नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध सारनाथ के मृगदाय वन में जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग का धम्मोपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख के कारण का निवारण है, समाधान है। दुख को इसी जीवन में पहले रोका जा सकता है, यदि हो जाए तो उसका निदान किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। और दुखों के कारणों का निदान करने, दुखों का उपचार करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। पंथ दुसह दुख रोधक जोई, आरज सत्य चतुर्दक सोई। याम 8 अहें शुभ अंगा, अष्टांगिक पथ कहीं है अभंगा। दुख के विरोध का जो मार्ग है वही चौथा मार्ग है, वो है अष्टांगिक मार्ग। ये 8 कल्याणकारी मार्ग को हम अखंड अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अंग प्रथम गई समय के दिधि, जैसे दी कहीं तच दे कहीं सीटी। बोध गम्य जो जान न पड़े, झूठ मूठ न कल्पित करे। पहला अंक है समयक दृष्टि का। हमारा दृष्टि संसार के प्रति, सृष्टि के प्रति इस प्रकार होना चाहिए कि जो वस्तु जैसे दिखाई पड़े उसे वैसा ही देखना चाहिए। जो वस्तु बुद्धिगम्य न हो, इंद्रिय गम्य न हो, उसकी निराधार कल्पना नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्ध के धम्म में आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच जैसी काल्पनिक मिथकों, मान्यताओं का कोई प्रमुखता नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, भूत पिशाच
को नहीं मानता, ये काल्पनिक है। ये एक वर्ग के द्वारा, जो शोषक वर्ग था, उसके द्वारा शोषित वर्ग को, अशिक्षित वर्ग को इसका भय दिखाकर उनका शोषण करते थे। वे तमाम पाखंड, अंधविश्वासी कर्मकांडों को करा करके उनका आर्थिक शोषण तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनका मानसिक शोषण भी करते हैं। समाज में अपनी सर्वोच्चता स्थापित भी करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों ने कल्पनातीत बड़ा आश्रम बनाया, मनुष्य को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरोहित वर्ग जो ब्राह्मण था, वो अपने को श्रेष्ठ पायदान पर स्थापित कर लिया और अपने से नीचे सभी वर्गों को रखा। जो अर्यक था, काम करने वाला था, सबकी सेवा, सबका भरण पोषण करने वाला था, उसे सबसे नीचे पायदान पर रखा और कह दिया तुम शुद्ध हो। भगवान बुद्ध इस बड़ व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि धर्म जाति के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। बड़ा छोटा तो कर्म के आधार पर होगा। जिसका कर्म अच्छा होगा वो उच्च श्रेणी में गिना जाएगा, जिसका कर्म नीच होगा वो नीच श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक विपरीत पुरोहित वर्ग का कर्म कि दूसरों के लिए आश्रय अपना पेट पालन करना सबसे नीच कर्म है, लेकिन उन्होंने अपने को सबसे उच्च वर्ग में स्थापित कर लिया। इसी का विरोध भगवान बुद्ध ने किया था कि कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार ही मानव की उच्चता और निष्ठा निर्धारित किया जाना चाहिए। अंगय पर समय संकल्पू, चुन शुभ लक्ष्य न विचलहि अल्पू, लेख सुबल शुभ लक्ष्य बनावे, वाज नमा मन मोदक खावे। दूसरा अंग अष्टांगिक मार्ग का समयक संकल्प है। अपने लिए शुभ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। व्यर्थ का लड्डू खाने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को कल्पनातीत मिथकों में नहीं उलझना चाहिए। मुझे ज्ञान करना होगा ये क्या सही है क्या गलत है। बहुजन हित चिंतन करें, बहुजन सुख चित होय, अशुभ विचार निवार नित, शुभ विचार गहेले। मनुष्य को चाहिए
वह सदैव बहुत से लोगों के कल्याण के लिए चिंतन करे, कार्य करे। बहुत से लोग का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, कल्याणमय हो, इसकी चिंता हर मनुष्य को करनी चाहिए। और ये ऐसा सुविचार हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए जिससे वह अच्छा कर्म कर सके। अंग क्लियत समय बानी, बोल ही सत बचन प्रिय जानी। पुरमा झूठ ही लेप लगाई, दुई के चार जड़े जन जाए। निंदित पर निंदा परिहर हूँ, जहता बहु बकवास न करें। तीसरा अंग सम्यक वाणी है। आदमी को, मनुष्य को सदैव सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिए। नमक मिर्च लगाकर, बढ़ा चढ़ाकर किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। बकवास नहीं करना चाहिए। सदैव मृदुल वाणी बोलना चाहिए, जिससे अपना हृदय शांति तो हो, अपना मन शांति तो हो, औरों को भी शांति मिले। अंग चतुर्थक समयक कर्मू, करे न कर्म जरे न मर्मू। करे न जीव जगत कर घाते, हरे न पर धन ध्यान बलाते। परतीय संग प्रसंग न करही, घातक मंद पान पर करही। चौथा अंग समयक कर्म है। ऐसे काम ना करें जिसे दूसरों का जी जले, दूसरों को कष्ट पहुँचे। जीवन में अहिंसक होना चाहिए। जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। बलपूर्वक दूसरों का धन्य धान्य नहीं छीनना चाहिए। परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। कदाचार, व्याविचार नहीं करना चाहिए। घातक मद्यपान, नशीले पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे शुभ कर्म करना चाहिए जो अपने कल्याण के साथ साथ समस्त मानव का कल्याण निहित हो। पंचम अंग है सुखदाई, समय के वृत्ति करे मन लाई। खग मृग फांस न बेचे हाटे, व्याध कर्म कर पेट न पाटे। कर्म कसाइन करन न करही, करे पशुघात न पेट ही भरही। पांचवा अंग जो है वो आजीविका है। आजीविका को कोई भी आप शुभ कर्म करिए, अपने आजीविका को चलाने के लिए सदैव शुभ कर्म ही करना चाहिए। अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, हिंसक कर्म नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी को फंसाकर मारने के लिए, उसका मांस खाने के लिए बाजार में नहीं बेचना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें जीव हत्या हो। व्याध कर्म करके अपना पेट कभी ना पाले। कसाई का काम न करें, पशुवध न करें। ऐसे जीव का अपनाएं जो स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो का सूत्र निहित हो। अंग सतहि समय के व्यापू,
तामह चारु पंग ललामू, जो गुण होई न ता जान न देई, जो नहीं होए तुरंत गहिले। दुर्गुण होए तो दूर भगावे, जो नहीं होए न आवन पावे। छठवां सम्यक जो है वो व्याम है, सम्यक व्याम है, जिसके 4 उपंग हैं। अपने आचरण में जो गुण अच्छा हो उन्हें सुरक्षित रखें, जो अच्छे गुण ना हो उसे ग्रहण न करें। अपने आचरण में कभी दुर्गुण न आने दें। यदि कोई दुर्गंध या दुर्गुण आ भी जाए तो उसे तुरंत दूर भगा दें। समयक शुद्ध शुचि सप्तम अंगू, जागरूक मन होय अभंगु। अशुभ निवार सतत शुभ शोधे, अनुचित कृत्य करत अवरोधे। 7वां अंग जो है वह सम्यक स्मृति है। मन निर्बाध रूप से जागरूक रहे, शरीर को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर अग्रसित करें, बुरे विचारों को मन में नहीं आने दें। यही अस्मित है। ये अष्टांगिक मार्ग का 7वां अंग है। अष्टम सम समाधि लगावे, चंचल चित न चहुदिश धावे। मिले न जो लग लक्ष्य कठोरा, सतत प्रयास करें तनोरा। 8वां अंग सम्यक समाधि है। चित्त की एकाग्रता हो, सच्ची समाधि हो, अतः चित्त को इधर उधर न भटकने दें जब तक कठोर लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जब तक निरंतर उसे पाने का प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति अपने मन को सदैव एकाग्रचित रखें। मध्यम मार्ग के रिजिम जीनी, बरन 8 अंग। करि संतंत अभ्यास जिम, तन मन राखें चंग। हे भिक्षुओं, जिस प्रकार से मध्यम मार्ग से 8 अंगों का वर्णन मैंने किया है, उसी प्रकार सदैव अभ्यास करके अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए, शुभ कर्म करिए, जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय और मंगलमय बनाइए। नमो बुद्धाय।